हेलो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पर्टिकुलर इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के इतने तरह के होते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न का हम लोग यूज कैसे करेंगे अपने ट्रेडिंग लाइफ में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कैंडल के बारे में जान लेते हैं कि कैंडल होती कितनी तरह की हैं। कैंडल देखिए बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती ग्रीन कैंडल, एक होती रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल और जो रेड कलर की कैंडल होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सी कैंडल, उसे हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं, ठीक ना। जो हमारी बुलिश कैंडल होती है, बुलिश कैंडल हमेशा ग्रीन कलर की होती है। बुलिश कैंडल जो हमेशा ओपन होती है वो नीचे से ओपन होती है और क्लोज कहाँ पे होती है, वो हमेशा ऊपर क्लोज होती है। मार्केट ओपन होने के बाद कहाँ तक जाती है और कहाँ पे वो कहाँ तक नीचे जाती है कहाँ तक ऊपर जाती है, उसे बोलते हैं हायर, उसे बोलते हैं हाई और लो बोलते हैं, ठीक ना। एक बार मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, बट उसके बाद उसके बीच में जो टाइम स्पेंड हुआ उसमें मार्केट ऊपर तक हाई बनाई थी और मार्केट नीचे तक लो बनाई थी, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडल होता क्या है। इस कैंडल में बॉडी किसे बोलते हैं, बॉडी ये एरिया को बोलते हैं। जितना ये ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, जितना ये रेड पार्ट आपको दिख रहा है, इसे हम लोग बॉडी बोलते हैं, ठीक ना, बॉडी बोलते हैं। और जो ये पर छोटी सी विक दिखाई पड़ रही है इसे विक बोलते हैं या फिर शेडो बोलते हैं। हमेशा हाई ऊपर ही होता है, चाहे वो ग्रीन कैंडल में हो चाहे वो रेड कैंडल में हो। हाई हमेशा ऊपर ही होता है और लो हमेशा हमेशा नीचे होता है, ठीक ना। ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में डिफरेंट ये होता है कि ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, और रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडल दो तरह की होती हैं, एक बुलिश और बेरिश। हमेशा ऊपर नीचे ओपन होंगी ग्रीन में और ऊपर ओपन होंगी रेड में, ठीक ना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस इतना ही समझना है कि हमें कैंडल दो तरह के होते हैं, सीधा बुलिश और बेरिश कैंडल। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, समझते हैं कि कैंडल पैटर्न कितनी तरह की होती हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कैंडल पैटर्न जो होती हैं वो तीन तरह की है, चार तरह की होती हैं। सिंगल कैंडल होती है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसके अलावा भी होती हैं। तो आज हम लोग इस सेशन में सीखने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक। सिंगल कैंडल को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज करते हैं। कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमको आपको दिखा देता हूँ कि ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि हैमर है, हैंगिंग मैन है। हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर, हैमर में ऊपर देखिए छोटी सी विग होती है, छोटी सी विग, और यहाँ पे नीचे बहुत बड़ी विग होती है, बॉडी बहुत ही स्मॉल होती है। इसी तरह से हैंगिंग मैन भी बॉडी बहुत ही स्मॉल होती है और विग बहुत छोटी, और जो नीचे की शैडो होती है वो बहुत बड़ी होती है। हाई बहुत छोटा होता है और यहाँ पे जो बॉडी बॉडी भी बहुत छोटी होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बॉडी बहुत छोटी है, बट जो इसमें लो है, लो विक जो है वो बहुत बड़ी होती है। तो ये हैमर और हैंगिंग मैन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हैमर और हैंगिंग मैन को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। हैमर जब भी चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, चार्ट के जब बॉटम पे बनेगा तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, बुलिश ट्रेड को क्या करेंगे, बुलिश ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे कि हैमर कैंडल बनने के बाद क्या हमारा मार्केट अब बुलिश होने जा रहा है। अगर बुलिश हो रहा है तो हम लोग वहां पे हैमर को ट्रेड करेंगे। कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें ट्रेड करना है। हैंगिंग मैन जब हमारा मार्केट ट्रेंडिंग हो और जब ऊपर टॉप पे हैंगिंग मैन बने तो वहां आपको प्रेडिक्ट करना है कि अब हमारा मार्केट कहाँ आ रहा है, नीचे आने वाला है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं हैमर और हैंगिंग मैन के कुछ एग्जांपल, ताकि आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आ जाए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जब चार्ट में हैंगिंग मैन या हैमर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हैमर चार्ट के बॉटम पे बना, मार्केट बेरिश था, चार्ट के बॉटम पे बना, चार्ट के बॉटम पे बनने के बाद अगली कैंडल हैमर से जस्ट ऊपर ओपन हुई और काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे बुलिश पैटर्न देखने को मिला। और आई थिंक ये कम से कम 20 से 30-40 पॉइंट का मोमेंट बड़े आराम से निफ्टी में, अगर ये बैंक निफ्टी में है तो आपको अराउंड 100-200 पॉइंट आपको बड़े आराम से इजीली मिल जाएंगे, सिर्फ आप हैमर कैंडल को ट्रेड करोगे तो, ठीक। आगे बात करते हैं अगली स्लाइड पे। ये स्लाइड आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी हैमर को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। हैमर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, आने के बाद चार्ट के बॉटम पे हैमर बना, हैमर बनने के बाद जस्ट अगली कैंडल हैमर से ऊपर ओपन हुई और ऊपर ही क्लोज हो गई। तो ये काफ़ी अच्छा एक बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है।
अब आगे बात करते हैं, हैमर का जस्ट अपोजिट इन्वर्टेड हैमर होता है और हैंगिंग मैन का जस्ट अपोजिट होता है शूटिंग स्टार। ठीक, हैमर हैमर में ऊपर विग होती है, नीचे शैडो होती है, बट इन्वर्टेड हैमर में नीचे बॉडी होती है, ऊपर काफ़ी बड़ी विग होती है। ठीक ना, तो ये आई थिंक मान लीजिए कि नीचे की विग एक्स है तो ऊपर की विग क्या होगी, ऊपर की विग मान लीजिए ये एक्स है तो ऊपर की क्या होगी, ऊपर की 2x होगी या फिर 3x होगी। यहाँ पे मान लीजिए ये x गुना है तो ये क्या होगी 2x या फिर 3x होगी। ठीक है ना, और इसी तरह से ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसकी विग काफ़ी छोटी है और जो शेडो वो काफ़ी बड़ी है। इसी तरह से हम लोग इस कैंडल को भी ट्रेड करेंगे। किस तरह से आप बात करते हैं, हमेशा जो इन्वर्टेड हैमर बनेगा वो चार्ट के बॉटम पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, चार्ट के बॉटम पे बनेगा। तब चार्ट के बॉटम पे बनेगा तो हमें क्या करना है, वहां पे इस कैंडल को ट्रेड करना है। और शूटिंग स्टार हमेशा चार्ट के टॉप पे बनेगा। शूटिंग स्टार बने या फिर वो इन्वर्टेड हैमर बने, ठीक ना, ये इन तो जब कैंडल बनेंगी तो हमें ट्रेड कैसे करना है आगे देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे चार्ट के टॉप पे कौन सी कैंडल बनी आप मुझे बताएंगे एक बार फिर से देख के, यहाँ पे देख के बताएं इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये इन्वर्टर हैमर नहीं शूटिंग स्टार कैंडल बना, और शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे बेरिश पैटर्न देखने को मिला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक ना, आपको यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बेरिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। ठीक, तो इसके अलावा अब हम चलते हैं यहाँ आगे, देखते हैं आगे कौन कौन सी कैंडल बची हैं। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी अच्छा बेरिश मूवमेंट हमें देखने को मिला शूटिंग स्टार कैंडल के थ्रू, काफ़ी बड़ा। यहाँ पे देखिए हैमर मिला। अगर आप स्कल्पिंग करते हो तो हैमर के बाद आप देखिए, हैमर के बाद काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें 10-20 पॉइंट का मिला। इस तरह से आप अगर स्कल्पिंग करते हो तो स्कल्पिंग में भी हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है अगर कैंडल पैटर्न को आप 1 मिनट या फिर 5 मिनट पे ट्रेड करो तो। आगे बात करते हैं डोजी। डोजी किसे बोलते हैं, डोजी होता है, डोजी देखिए दो तरह की डोजी होती है, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक होता है ग्रेव स्टैंड डोजी। ग्रेव स्टैंड डोजी या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टैंड डोजी या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है ना, ये जो आपको ब्लैक कलर की डोजी दिख रही है ये डोजी हमें ये बताती है कि सबसे पहले तो डोजी, डोजी किसे कहते हैं, डोजी का मतलब होता है कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। बायर भी उतनी ही बाय कर रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाए, और सेलर भी उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए। जब दोनों मार्केट में दोनों बराबर फोर्स लगाते हैं, बराबर बाय करते हैं, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, अगर दोनों बराबर कॉल और पुट को बाय और सेल करते हैं तो वहां पे हमें डोजी क्या होती है, डोजी कैंडल का इंफॉर्मेशन होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि बायर विनर हो जाते हैं, कभी कभी सेलर विनर हो जाते हैं, तो वहां पे हमें एक चार्ट पैटर्न बन जाता है। अगर बायर विनर हो गए तो हमें वहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी, अगर हमारे पास सेलर, अगर मार्केट में सेलर अगर हावी हो गई तो वहां पे हमें ग्रे वेस्टर्न डोजी का पैटर्न देखने को मिलता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें चार्ट के बॉटम पे दिखाई पड़ेगा, ग्रे वेस्टर्न डोजी हमें चार्ट के टॉप पे दिखाई पड़ेगा। कलर माने नहीं रखता कि कलर वो कुछ भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, बट हमेशा वो चार्ट के टॉप पे दिखेगा। अगर ग्रे वेस्टर्न डोजी चार्ट के टॉप पे दिखता है, कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आपको वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको शॉर्ट करना है। ठीक, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा दिए कि ये आपको हैमर भी लग रही है, हैमर तो आपको लग ही रहा है बिकॉज हैमर में विग बहुत छोटी होती है। बट ये हैमर कैंडल के साथ साथ एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी है। मैंने आपको बताया कि कलर माने नहीं पड़ता, कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ठीक, हैमर कैंडल में विग बहुत छोटी होती है बट इसमें विग नगड़ है। बॉडी के अलावा देखिए बॉडी भी बहुत छोटी है, और बॉडी के अलावा यहाँ पे देखिए इसका जो शेडो बॉडी का कई गुना है, आई थिंक 10x एंड 20x गुना है। तो जब ये चार्ट के टॉप पे बनी, चार्ट के बॉटम पे बना है, तो हमें यहाँ से एक कॉल को क्या करना होगा, कॉल को हमें बाय करके काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे हमें जनरेट हो जाएगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिला। ठीक ना, और भी बहुत जगह आपको देख पाओगे कि ड्रैगन फ्लाई डोजी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बनती है, आप मुझे बताओगे यहाँ पे ये कौन सी कैंडल है, इस कैंडल का आपका नाम क्या होगा। ठीक,
कौन सी कैंडल है? वो ग्रेवस्टोन जोजी है, बट ये चार्ट के टॉप पे नहीं बनी है, ना चार्ट के बॉटम पे बनी है, चार्ट के मिडिल पे बनी है। जब चार्ट के मिडिल पे बनती है तो फिर हमें क्या करना होता है, इस कैंडल को ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग आपको बता रहे हैं कि सिंगल कैंडल वो हमेशा चार्ट के टॉप पे या बॉटम पे ही बननी चाहिए। चार्ट के टॉप पे बनती तब हमें ट्रेड करना है, चार्ट के बॉटम पे बनती तब हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक ना, सिंगल कैंडल को। आगे बात करते हैं, ये है बुलिश स्प्रिंग टॉप, बेरिश स्प्रिंग टॉप। बुलिश स्प्रिंग टॉप का मतलब होता है ये आपको डोजी के जैसा दिख रहा है, बट डोजी में क्या होता है, यहाँ पे जो बॉडी होती है एक ही बहुत ही पतली होती है, बट बुलिश स्प्रिंग टॉप और बेरिश स्प्रिंग टॉप में बॉडी थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, किसकी अपेक्षाकृत? डोजी की अपेक्षाकृत। डोजी में तो बॉडी होती ही नहीं, बट बुलिश स्प्रिंग टॉप और बेरिश स्प्रिंग टॉप में थोड़ी सी बॉडी होती है। और जो उसका विग होता है, यहाँ पे जो विग दिखाई पड़ रहा है, विग हमेशा इक्वल होती है, क्या होती है, हमेशा इक्वल विग होती है। तब आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां पे बुलिश स्प्रिंग टॉप और बेरिश स्प्रिंग टॉप का इंफॉर्मेशन होता है। अब हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड हम लोग इस तरह करेंगे, जब चार्ट के टॉप पे बनेगा, जब हमारे चार्ट के टॉप पे बनेगा बुलिश स्प्रिंग टॉप, तो हमें वहां पे क्या करना होगा, वहां में कॉल को सेल करना होगा और पुट को शॉर्ट करना होगा, ठीक है ना। उसी तरह से हमें चार्ट के जब बॉटम पे बुल बनेगा या थिंक बुलिश स्प्रिंग टॉप बनेगा, तो हमें क्या करना होगा, वहां पे हमें वहां पे पुल कॉल को क्या करना होगा, कॉल को हमें बाय करके चलना होगा, ताकि वहां पे काफी अच्छा हमें बेनिफिट जनरेट हो सके। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलना। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये देखिए बुलिश स्प्रिंग टॉप, बुलिश स्प्रिंग टॉप या बुलिश स्प्रिंग टॉप या बॉटम, जैसे भी आप बोलना चाहो, टॉप। तो जब ये बुलिश स्प्रिंग टॉप बना, उसके बाद आपने देखा कि मार्केट काफी बड़ा गैप अप खुलने के बाद हमें अराउंड 200 या 300 पॉइंट का यहाँ पे हमें काफी अच्छा देखने को मिला मोमेंट। तो इसी तरह से हम लोग इस कैंडल को ट्रेड करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे भी अब बात करते हैं सबसे बेहतरीन कैंडल के बारे में, बुलिश मारुबुजु एंड बेरिश मारुबुजु। बुलिश मारुबुजु में क्या होता है, विग तो होती ही नहीं है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, विग होती ही नहीं है, और होती भी है तो बहुत छोटी सी विग होती है, एकदम नगण्य के बराबर विग होती है, ठीक ना। तो बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु क्या होती है, बुलिश मारुबुजु जब भी बनेगा उसमें विग नहीं होगी, और जब भी ये बुलिश मारुबुजु बनती है चार्ट के बॉटम पे, तो वहां से हमें काफी अच्छा एक बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है। बेरिश मारुबुजु जब चार्ट के टॉप पे बनती है तो वहां पे हमें काफी अच्छा बेरिश मोमेंट देखने को मिलता है, ठीक ना। इसके अलावा भी बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि एक दो कैंडल, जैसे कि बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुलिश मारुबुजु बना, विग छोटी सी भी नहीं विग है। जब भी अब ये कैंडल बनने के बाद काफी अच्छा हमें पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारी कैंडल के बारे में देख लिया। अब हम लोग एक एक कैंडल को एक बार फिर से रिमाइंडर आपको करा देते हैं। सब सबसे पहले बुलिश मारुबुजु एंड बेरिश मारुबुजु, ठीक ना। और उसके अलावा फिर बुलिश स्प्रिंग टॉप, बेरिश स्प्रिंग टॉप। इसके अलावा हमने कौन सी कैंडल देखी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी। और उसके अलावा भी हमने देखी है इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। और उसके बाद हमने देखा है सबसे पहली कैंडल हैमर और हैंगिंग मैन। तो ये सारी कैंडल हमने आपको पर्टिकुलर इस वीडियो में बता दिया कि भाई हम लोग कैसे इन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करेंगे। आई होप आपको बहुत ही समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि इस सेशन में, इस वीडियो में आपको सबसे बेहतरीन पार्ट कौन सा लगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।